हेलो एवरीवन, आइए डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से पहले मैं जो बिगिनर्स हैं, जो इंग्लिश सीख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगी कि आप अपने इंग्लिश की स्टार्टिंग जो है ईजियर इंग्लिश से करिए, ईजियर स्पेलिंग, ईजियर सेंटेंसेस से, क्योंकि आप ईजियर चीज़ स्टार्ट करेंगे। लिसन टू द ईजियर इंग्लिश, इट मीन्स है कि आप स्टार्टिंग करेंगे तो आप उसको आसानी से मेमोराइज़ कर पाएंगे, और जब आप मेमोराइज़ करेंगे तो उसको आसानी से बोल भी पाएंगे, क्योंकि मेमोरी में जो चीज़ हमारी होती है उसको हम बोल भी अच्छा पाते हैं। तो आप सुनिए, उसकी रिपीट करिए, और तब आपकी जो हेजिटेशन है, क्योंकि आप उसको बार बार रिहर्सल मिलेंगे, बोलेंगे, तो आपकी हेजिटेशन खत्म होगी, आपकी जो हिचकिचाहट है इंग्लिश बोलने की वो खत्म हो जाएगी। और जब हेजिटेशन रिमूव होती है तो हम आसानी से अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो अगर अच्छे से फ्लुएंट आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको सुनना है, रिहर्सल में लेना है, और अपनी हेजिटेशन दूर करके अच्छी इंग्लिश बोलनी है। आइए स्टार्ट करते हैं, जो आपकी हेल्प देंगे ये सारे सेंटेंसेस आपको बोलने में। पहला है, आपकी क्या पसंद और नापसंद है। पसंद और नापसंद के लिए लाइक्स और डिसलाइक्स होता है। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। किस किस का मुंह बंद करोगे। यू कांट आस्क एवरीवन टू शट अप। शट अप मीन्स चुप रहना। आप सबको नहीं बोल सकते कि वो चुप हो जाएं। यू कांट आस्क एवरीवन टू शट अप। अपनी भड़ास मत निकालो। भड़ास मीन्स होता है अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, क्रोध है, उसे हम शब्दों के माध्यम से निकालते हैं। तो डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन। अपनी फ्रस्ट्रेशन को आवाज़ मत दो, यानी वो जो आप निकाल रहे हो अपने क्रोध को, उसको मत निकालो। मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का समय मिलता है तो ये प्रेजेंट टेंस, समय मिलता है। आई हार्डली गेट, हार्डली मीन्स मुश्किल से। आई हार्डली गेट टाइम टू कम ऑनलाइन। हार्डली गेट टाइम टू कम ऑनलाइन। तुम्हारी बातों में दम है। सिंपल सेंटेंस में इसको अगर ट्रांसलेट करें, योर वर्ड्स हैव वेट, बट ये सेंस मिलेंगे तो योर वर्ड्स आर एम्प्लॉयबल। एम्प्लॉयबल मीन्स होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो मुझे एडवाइस दिया है उसको मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, यानी आपकी बातों में दम है। वो आपकी परेशानी है, हमारी नहीं। सेंटेंस थोड़ा अलग तरीके का है। वो आपकी परेशानी बोलते हैं, ये आपकी परेशानी है, हमारी नहीं है जो हम टेंशन लें। तो दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम, या दैट इज़ योर प्रॉब्लम नॉट आर्स। दैट इज़ योर प्रॉब्लम नॉट आर्स, यानी ये परेशानी आपकी है। इसी तरीके का दूसरा और सेंटेंस लीजिए। ये मेरे पैसे हैं, तुम्हारे नहीं, समझे। ये मेरे पैसे हैं, तुम्हारे नहीं, समझे। इट्स माई मनी नॉट योर्स, अंडरस्टूड। इट्स माई मनी नॉट योर्स, अंडरस्टूड। यह तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। तो सोच यानी जो तुमने सोच रखा है या जो तुम इमेजिन कर रहे हो वो तुम्हारी है, मेरी उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो इट्स योर थॉट या इट्स योर इमेजिनेशन, दोनों ही यहाँ पर सोच में दोनों ही आ जाएगा। इट्स योर थॉट या इट्स योर इमेजिनेशन, नॉट माइन, मेरी के लिए नॉट माइन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे लिए अच्छा होगा मुझसे इस बारे में बात मत करो, यानी तुम्हारे लिए बेटर होगा। गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर मीन्स अच्छा ही होगा। तो यानी इट मीन्स आप जो करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा। यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी अबाउट दिस, इस बारे में बात नहीं करिए। यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी अबाउट दिस। तुम्हारे लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, सेम चीज़ है। मुझे बार बार फ़ोन न किया करो। यू हैड बेटर नॉट कॉल मी अगेन एंड अगेन। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगेन एंड अगेन कॉल मत किया करो। तुम्हारे मित्र के लिए यही अच्छा होगा, मेरा मजाक न उड़ाया करें, यानी मेरा जो क्रोध है मित्र पर आ जाएगा। तो योर फ्रेंड हैड बेटर नॉट मेक फन ऑफ मी। मेरा मजाक उड़ाता है तो उसके लिए अच्छा होगा कि मेरा मजाक न उड़ाए। मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का मौका मिला, मीन्स आज की बात कर रहा है कि अभी मुझे मौका मिला। इन मीन्स ये पास्ट टेंस है, मैंने मुश्किल से मौका पाया। आई हार्डली गॉट, वहाँ गेट के बजाय गॉट, मुझे मिला। आई हार्डली गॉट ए चांस टू कम ऑनलाइन, मौका मिला, चांस है। आई हार्डली गॉट ए चांस टू कम ऑनलाइन। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मन ही मन। इंटरेस्टिंग सेंटेंस देखिए, वह मन ही मन हंस रहा था, यानी किसी की स्थिति देखकर कोई मन ही मन हंस रहा था। बोलते ना तुम मन ही मन वो हंस रहा था। तो ही वॉज अम्यूजिंग या ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, आउटवर्डली, इनवर्डली। इनवर्डली माने मन ही मन। तुम मन ही मन मुझे गाली दे रहे हो। यू आर अब्यूजिंग मी इनवर्डली। तुम अंदर अंदर लग रहा मुझे गाली, आंधी कहते ना अंदर ही अंदर वो गाली दे रहा है। यू आर अब्यूजिंग मी इनवर्डली। वह मन ही मन तुमसे प्यार करता है, यानी मन ही मन के लिए एक वर्ड आप याद कर लीजिए, इनवर्डली इस्तेमाल करते हैं, अंदर ही की तरफ से, अपने मन ही मन में। तो मन ही मन तुमसे प्यार करता है। ही लव्स यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही लव्स यू इनवर्डली, ही लव्स यू इनवर्डली। इनवर्डली वर्ड है अंदर, मन ही मन में अगर कोई चीज़ सोची समझी या की जाए तो। वह अक्सर मंदिर जाती है, मंदिर जाती है, जाता है, ये सब सिंपल प्रेजेंट है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अक्सर के लिए ऑफन। सी ऑफन गोज टू द टेम्पल, सी ऑफन गोज टू द टेम्पल। वो अक्सर मंदिर जाती है।
अब अक्सर की जगह प्रायः भी शब्द लेंगे तो सेम सेंस है, वो प्रायः ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, वो प्रायः ज़रूरतमंदों की सहायता करता है। ही ऑफन हेल्प्स, क्योंकि ये सिंगुलर सेंटेंस है तो हेल्प्स, ही ऑफन हेल्प्स द नीडी पीपल। नीडी से भी काम चलेगा, पीपल ना भी लगाना चाहे तो वैसे सेंटेंस ही ऑफन हेल्प्स द नीडी पीपल। ऐसा लगता है कि, लगने के लिए सीम होता है, और की के लिए जो इंग्लिश में वो दैट का प्रयोग करते हैं। इट सीम्स दैट अब वो नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस में ले लिया, यानी फ्यूचर में इमेजिनेशन वाला फ्यूचर आ गया। इट सीम्स दैट ही वोंट कम नाउ, इट सीम्स दैट ही वोंट कम नाउ। यह एक अजीब इत्तेफाक है। इत्तेफाक को कोइंसिडेंट बोलते हैं, अजीब स्ट्रेंज है, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंट, इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, जितना हंसना है हंस लो। जितना हंसना है, यानी जितना तुम हंस सकते हो, हंसने की भी एक क्षमता होती, तो हंस सकते हो उतना हंसो। तो लाफ एज मच एज यू कैन, कैन मीन्स सकना, जितना हंस सकते हो। लाफ एज मच, जितना के सेंस एज मच एज। जितना सोचना है सोच लो, सेम सेंस में आया एज मच, तो जितना सोचना है तो थिंक एज मच एज यू वॉन्ट, यानी इस मीन्स यहाँ चाहते हो उतना ज़्यादा तुम सोच लो। हंसने में क्षमता आती है तो इसके लिए कैन। मैंने तुम्हारी मनमानियों का कोई ठेका नहीं ले रखा है। मनमानियों को यानी तुम्हारी जो इच्छाएं हैं ढेर सारी, उनका कोई ठेका मैंने नहीं रखा है। और कॉन्ट्रैक्ट होता है ठेका, तो आई हैवंट साइंड एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल योर विशेज, आई हैवंट साइंड यू एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल योर विशेज। वो हमेशा अपनी मनमानी करता है, यहाँ देखिए मनमानी के लिए उसकी विशेज या उसकी इच्छाओं के लिए आ गया। ही ऑलवेज डज एज ही प्लीजेज, एज ही प्लीज माने खुश होना, वो जैसे उसको पसंद आता है, जैसे खुश होते हैं वैसे करता है। ही ऑलवेज डज एज ही प्लीजेज। एक सेंटेंस और बना सकते हैं, ही ऑलवेज डज व्हाट ही वांट्स, जो पसंद करता है या जो चाहता है वैसा ही करता है। ही ऑलवेज डज व्हाट ही वांट्स। जुर्म छुपाने की कोशिश ना करो, यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट ट्राई टू हाइड द क्राइम, क्राइम मीन्स जुर्म। उसने गुनाह के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, गुनाह या जुर्म। ही हैड टर्न, यानी उसने अब वो बदल चुका है क्राइम के रास्ते पे। ही हैज टर्न टू क्राइम, यानी अब मुड़ चुका है वो क्राइम के रास्ते पे। मैं आपको मुसीबत में नहीं देख सकता। आई कांट सी यू इन ट्रबल, ट्रबल मीन्स मुसीबत। आई कांट, सकने के लिए कैन लगाते हैं, आई कांट सी यू इन ट्रबल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। कानून को हाथ में लेना यानी लॉ अपने हाथ में, ओन हैंड्स। यू डोंट टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स, यू डोंट टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स, अपने हाथों में कानून को मत लो। नेक्स्ट है, वो टीवी देख रहा है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, देख रहा है, चल रहा है, जा रहा है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही इज़ वॉचिंग टीवी, टीवी देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखने के लिए वॉच ही लगाएंगे, सीवी नहीं लगाते। ही इज़ वॉचिंग टीवी, वो सुबह से टीवी देख रहा है। आप देखिए सेंटेंस में वो सुबह से टीवी देख रहा है या देखता रहा है, ऐसे सेंटेंस है जिसमें टाइम रहता है तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें हैज़ बीन या हैव बीन लगता है। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, सिंस एक निश्चित ड्यूरेशन टाइम होता है तो वहाँ सिंस लगाते हैं, अगर ये टाइम निश्चित नहीं रहता तो फॉर लगाते हैं। तो ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तुरंत अंदर आओ यानी आदेश दिया गया, कम इन इमीडिएटली, कम इन इमीडिएटली। फोटोग्राफर फोटो खींचने में व्यस्त था, तो फोटोग्राफर का फोटोग्राफर ही होगा। द फोटोग्राफर फोटा, द फोटोग्राफर वॉज बिजी क्लिकिंग द फोटोज या फोटोग्राफ्स, द फोटोग्राफर्स वर बिजी क्लिकिंग द फोटोज या फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारी मीटिंग 8 बजे तक खत्म हो गई। मीटिंग को कॉन्फ्रेंस या मीटिंग ही बोलते हैं, तो हमारी मीटिंग 8 बजे तक खत्म हो गई थी। आवर मीटिंग या कॉन्फ्रेंस वॉज ओवर बाय 9 o'clock, बाय 9 o'clock, आवर मीटिंग वॉज ओवर बाय 9 o'clock। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, बोलते हैं ना, समझाते हैं, अरे ऐसे नहीं करते, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो इट्स नॉट द वे टू डू, इट्स नॉट, ये तरीका नहीं है काम करने का जो आप कर रहे हो। इट्स नॉट द वे टू डू। क्या आप लोगों को नक्शा समझ आया? नहीं, मैंने जो चीज़ आपको दी थी क्या समझ में आया? तो समझने के अंडरस्टैंड लगाते हैं, तो डू यू अंडरस्टैंड द मैप, डू यू अंडरस्टैंड द मैप। अब इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, डू यू अंडरस्टैंड द मैप। द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो? उधार देने के लिए बोरो का इस्तेमाल करते हैं, तो दे सकना कैन लगाया। कैन यू बोरो मी सम मनी, कैन यू बोरो मी सम मनी। कृपया कल तक यह असाइनमेंट पूरा करें,
यानी है तो ऑर्डर में बट ये प्लीज़ के तरीके से बोला जा रहा है। प्लीज़ फिनिश दिस असाइनमेंट बाय टुमारो। यहाँ देखिए बाय टुमारो निश्चित समय दिया गया है। अगर आपके पास सवाल है तो कृपया अपना हाथ ऊपर करें। हाथ ऊपर करना रेज योर हैंड होता है। सवाल मीन्स आपके पास जो सवाल हो या जो प्रॉब्लम हो। तो प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई सवाल है यानी कोई समस्या है तो अपना हाथ ऊपर करिए। प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम। क्या कहूँ सारा खेल किस्मत का है। क्या कहूँ what to say it's all about luck। what to say it's all about the luck। वे अभी 1 मिनट पहले निकले, 1 मिनट पहले। they left just a minute ago। वो लगभग 2 साल पहले आया था। यहाँ भी पहले का सेंस आया, अगो का इस्तेमाल करेंगे। he had come here about 2 years ago। he had come 2 साल पहले आया था। he had come आ चुका है, पास्ट टेंस में गया। क्या कल बुधवार था? इंट्रोगेटिव है। was it Wednesday yesterday? Wednesday। was it Wednesday yesterday? आज 7 मई है, आज 7 मई है। it's the 7th of the May। it's the 7th of the May today। मुंबई कितनी दूर है? कितनी दूर के लिए हाउ फार लगाते हैं। हाउ फार इज इट टू मुंबई। हाउ फार इज इट टू मुंबई। जाड़ों में अंधेरा कितने बजे होता है? What time does it get dark in the winter? What time does it get dark in the winter? मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि तुम आओगे, यानी मेरे दिमाग में ये चीज़ आई नहीं। ऐसी चीज़ों के लिए अक्कर का इस्तेमाल करता है। अक्कर अचानक कोई चीज़ घटित होना। It never occurred to me that you would come here। यानी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि उससे पुराने रिलेटिव कोई आते हैं। It never occurred। जिस व्यक्ति का तुमने अभी भी उल्लेख किया वो पहले हमारे बैंक में चपरासी था। उल्लेख करना नहीं, मेंशन करना। द पर्सन यू जस्ट मेंशन वॉज वंस अ पीएन इन आवर बैंक। मेंशन करना यानी उल्लेख करना। और होम आप लगाना चाहें न लगाना चाहें, दोनों सेंटेंस परफेक्ट हैं। तुम जो कीमत मांग रहे हो वो बहुत ज़्यादा है। मांगने को आस्क का प्रयोग करते हैं, कोई चीज़ मांगना या कहना। द प्राइस यू आर आस्किंग इज टू मच। द प्राइस विच यू आर आस्किंग या प्राइस दैट यू आस्किंग इज टू मच। कुछ भी आप लगा के सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं। सब खत्म हो गया। खत्म होने को ऑल ओवर बोलते हैं। इट्स ऑल ओवर यानी एकदम मामला कोई बहुत बिगड़ जाता है। इट्स ऑल ओवर, जाने दो, सब खत्म हो गया। भाग्य में दिया कोई छीन नहीं सकता। ये वेल नोन सेंटेंस होते हैं। व्हाट इज अलॉटेड यानी जो भगवान ने अलॉट किया है। व्हाट इज अलॉटेड कांट बी ब्लॉटेड। ब्लॉटेड माने होता है धब्बा लग जाना, यानी वो चीज़ खराब नहीं हो सकती। वो ब्लॉट यानी वो उस पर धब्बा नहीं लग सकता। आपके भाग में जो है वो आपको मिलेगा। तुम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव योर सेल्फ। फॉरगिव माने माफ़ करना, योर सेल्फ माने अपने आप को। एबल मीन्स योग्य होना। आप कभी योग्य नहीं हो पाओगे या इस योग्य नहीं होगे कि आप अपने आप को माफ़ कर पाओ। आप मुझे गुस्से से क्यों घूर रहे हो? घूरने के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, बट गुस्से से घूरने के लिए ग्लेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब आंखें चमका के कोई किसी को घूरता है, वाई आर यू ग्लेयरिंग एट मी। उसने मेरी एक नहीं सुनी, यानी मैंने कल की बात है, पुरानी बातें हैं। सी डिडंट लिसन टू मी एट ऑल। एक नहीं सुनी, एट ऑल लगाते हैं। लिसन मीन सुनना। सी डिडंट यानी पास्ट टेंस में मैंने उसको कुछ बोला था, उसने सुना ही नहीं। वो मेरी एक नहीं सुनती यानी वो सुनती नहीं, उसके ये हैबिचुअल आदत में है। सी डजंट तो ऐसे सेंटेंस में डजंट लगाएंगे प्रेजेंट में। सी डजंट लिसन टू मी एट ऑल। सी डिडंट एंड सी डजंट। उसने मन बना रखा है कि मेरी नहीं सुनेगी, यानी फ्यूचर में भी उसका दिमाग के सेट है कि वो नहीं सुनेगी। शी हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी वॉन्ट लिसन टू मी एट ऑल। शी वॉन्ट लिसन टू मी एट ऑल। उसका रंग गोरा है। गोरे को तो फेयर बोलते हैं, बट कॉम्प्लेक्सन मीन्स रंग होता है। तो ही हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्सन। यह सब करने की क्या ज़रूरत है ना, एटिकेटेड शिष्टाचार में पूछते हैं, और ये सब आपने क्यों किया। तो व्हाट इज़ द नीड to do all of this? What is the need to do all of this? मैं मजाक कर रहा हूँ। अक्सर बोलचाल बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो मजाक करने के लिए वैसे जोक होता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में किडिंग का इस्तेमाल करते हैं। आई एम किडिंग या आई एम जोकिंग। आई एम किडिंग। तुम अकेले हो जिसे मैं ये बता रहा हूँ। यू आर द ओनली वन। अकेले के लिए ओनली वन। यू आर द ओनली वन whom I was telling this। मेरी परेशानी समझने वाले तुम अकेले ही हो। You are the only one to understand my problem। समझने वाले understand। या
तुमने समझा अकेले हो, यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम, ने जिसने मेरी परेशानी समझा वो तुम अकेले हो। यहाँ पास्ट टेंस लिया, अंडरस्टैंड की जगह अंडरस्टूड। मेरे पिताजी जिनका स्वभाव सबको मालूम है, बड़े कड़क इंसान हैं या बड़े कड़क आदमी है। माई फादर हुज नेचर इज नोन टू एवरी वन इज अ स्ट्रिक्ट पर्सन, यानी माई फादर इज ए स्ट्रिक्ट पर्सन, और जिनको सब जानते हैं हुज नेचर इज नोन टू एवरी वन, हर जो जानते हैं व्यक्ति को वेल नोन या नोन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मुझे नाम मैं भूल नहीं, यानी मुझे नाम याद नहीं रहता। आई एम टेरेबल विद नेम्स, मैं अक्सर नाम भूल जाता हूँ, बहुत एडवांस इंग्लिश में इसको बोलते हैं, आई एम टेरेबल विद नेम्स। तुम इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो? वाई डू यू टॉक सो मच, टॉक मीन्स बात करना, सो मच बहुत ज़्यादा, टू मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारा भाई टीवी में मगन है, मगन के लिए इनग्रॉस्ड का इस्तेमाल करते हैं, योर ब्रदर इज इनग्रॉस इन वॉचिंग टीवी। सारा खेल आत्मविश्वास और ताकत का है। अब सारा खेल एक नया तरीके का सेंटेंस है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस होता है, पावर, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड पावर, ऑल अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड पावर। एक और सेंटेंस देखिए, सारा खेल सोच और पैसे का है, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट एंड मनी, इट्स ऑल अबाउट। आप इस तरीके के सेंटेंस खुद ब खुद बहुत बना सकते हैं। शायद मुझसे कोई गलती हुई है, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी हो सकता है कि मैं इस बात पर रॉन्ग हूँ, मे बी मीन्स शायद। कुछ सुना क्या, इसे पूछते हैं कुछ सुना क्या, हैव यू हर्ड एनीथिंग, क्या कुछ सुना है आपने? कितनी बार तो बोला, अरे बोलते ना उसने कितनी बार तो बोला, आपने सुना ही नहीं। ही सेड इट सो मेनी टाइम्स, ही सेड इट सो मेनी टाइम्स। तुमसे नहीं हो पाएगा, यानी बोलते ना अरे जाने दो यार, तुमसे नहीं हो पाएगा। यू विल नॉट बी एबल, हो पाएगा एबल का इस्तेमाल करते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस और दैट। कैसे इंसान हो यार, हाउ आर यू मैन, हाउ आर यू मैन, कैसे हो इंसान। रुको जरा सब्र करो, वेट हैव सम पेशेंस, वेट हैव सम पेशेंस। उसे फुर्सत कहाँ है, यानी उसे फुर्सत कहाँ है, तो व्हाट डज, वेयर डज ही हैव टाइम, कहाँ, वेयर डज ही हैव टाइम। नेक्स्ट है, मुझे कुछ हुआ है, अचानक लगता है, जैसे तबीयत खराब हो या समथिंग, तो आप बोलते हैं हैपनिंग का प्रयोग करते हैं कुछ के लिए, कुछ होना। समथिंग हैपन टू मी, मेरे साथ कुछ हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप अलग दिख रहे हो, लुक डिसेंट, जैसे कोई गेटअप में न्यू आता है तो बोलते हैं लुक डिसेंट, बहुत अच्छे लग रहे हो। या लड़कियों के लिए बोलते हैं बहुत चमक रही हो, लुक रेडियंट, रेडियंट माने उसे रेड कलर के लिए, बट चेहरे पर ग्लो है तो लुक रेडियंट। वहाँ पर मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट, यानी उस मुद्दे पर मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट। इसके लिए अलग से जगह बनाओ, अलग से जगह के लिए सेपरेट का इस्तेमाल करते हैं, मेक अ सेपरेट रूम फॉर इट, जगह के लिए रूम का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ रखने के लिए, मेक अ सेपरेट रूम फॉर इट। मुझे समझ आ गया, इस सेंटेंस को आप खुद करिए, बताइए इसका ट्रांसलेट क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू अगेन।